हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हो टू उर्दू टेक में। तो डियर फ्रेंड, हम क्विज टूर्नामेंट ऐप बना रहे थे जिसमें हम क्विज टूर्नामेंट ऐप का होम पेज डिज़ाइन कर रहे थे। तो डियर्स, चलते हैं हम कैडुलर पर जहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। जो हमारा पहले का प्रोजेक्ट था हम उसको ओपन करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट था क्विज टूर्नामेंट। डियर, ये हमारा होम पेज था जो हमने डेवलप किया था। तो इसका हमने लाइव टेस्ट नहीं किया था। हम इसका लाइव टेस्ट क्यों नहीं कर सकते कि आपका मालूम होना चाहिए कि हमने जब ये एप्लीकेशन डेवलप की थी तो हमने उसका प्रोजेक्ट बकेट एक नंबर पर रखा था। जो हम जब कोई भी अकाउंट लॉगिन होएगा, जिस ईमेल से लॉगिन होएगा उसके अंदर जो हम साइन अप करते हुए नंबर डाला था वो ही से हो सकता है। अगर हम इस वक्त इसको करना चाहेंगे लाइव टेस्ट तो यहाँ पे ये कहीं से भी कोई भी डेटा नहीं लेगा, क्योंकि इसकी TinyDB में कोई नहीं है। इसलिए इसकी अगर हम इसको APK डेवलप करके इंस्टॉल करने के बाद करेंगे तो ये सही वर्क करेगा। लेकिन अगर कैडुलर कंपेनियन पर इसका लाइव टेस्ट करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक काम करना होगा, फिर हम इस पर अपना NOK लाइव टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे साइन अप पेज पे, और जो हमने लिखा था वेलकम साइन अप पेज, इसको हम क्लिकेबल कर लेंगे। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि हमारा कंट्री कोड जो हमने और नंबर, इसको हम TinyDB में स्टोर करवाएंगे। तो हम इसके ब्लॉक में जाएंगे, डिज़ाइनर में पहले चलते हैं। ये हमारा क्या है, लेवल 1 है। तो मैंने पहले इस पर थोड़ा काम किया है। क्या करना है हमने कि जैसे ही लेवल 1 पर क्लिक होगा, अगर नंबर एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अगर एम्प्टी है तो कुछ नहीं होगा, और एम्प्टी नहीं है तो हमने TinyDB में वैल्यू स्टोर कर देनी है। टैग हमने पहले भी साइन अप पे देखेंगे तो नंबर रखा था, और नंबर कौन सा, हमने कंट्री कोड सिलेक्शन, यही ज्वाइन रिप्लेसमेंट टेक्स्ट लगा के सेगमेंट प्लस रिप्लेसमेंट 0, और यहाँ पे नंबर ये हमने सेव करवाना है। जब हम लाइव टेस्ट में आएंगे तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो TinyDB में हमने जो यहाँ पे नंबर और कोड लिखा वो वहाँ पे TinyDB में स्टोर हो जाएगा। तो आपने अगर इसको जब मैंने साइन अप पेज बनाया था तो आपने जिस नंबर से लॉगिन किया था वही नंबर सेम डालेंगे तो आपका वो डेटा अपडेट कर लेगा। अगर आप ये कर लेंगे तो आप अपनी पूरी एप्लीकेशन को लाइव टेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए ईजी होगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम होम पेज पे जो हमारा है अर्न पॉइंट बटन था हमारा, क्या करता हूँ मैं आपको शो कराने के लिए पूरा इसको स्कोरेबल करता हूँ। तो ये हमारा है अर्न पॉइंट बटन, अर्न कॉइन बटन, यानी कि ये एक हम रिवार्डेड कर देते हैं इसको। तो हम इस पे क्या करेंगे, हम इस पे करेंगे एक रिवार्डेड वीडियो ऐड लगाएंगे, जिसको ऐड शो होने के बाद आप किसी भी यूज़र को यहाँ पे कितने भी चाहें आप कॉइन दे सकते हैं। और उसके लिए हमें एक और थोड़ा छोटा सा काम करना होगा कि हमने इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में ये एक बटन लिया है जिसको हम बोलते हैं कार्ड व्यू। हम इसमें एक और कार्ड व्यू लेंगे जिसमें हम शो कराएंगे अगर किसी ने क्लिक कर लिया है तो वो कितनी देर के बाद दोबारा इस पर क्लिक कर सकेगा। हम इस पर टाइम लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक कार्ड व्यू और लेते हैं, और जो सेम इसकी पोजीशन है 150, ऑटोमेटिक रखी है, वही हम इसकी करेंगे 150 विड्थ, और यहाँ पे कॉर्नर रेडियस हमने 10 रखा था,
और इसमें हमने क्या लिया था, एक इमेज और एक लेबल। इसको हम क्या करेंगे, सेंटर और सेंटर करेंगे और इसमें एक लेबल लगाते हैं। तो इसमें हमने इमेज को 50-50 रखा था, तो इसमें भी हम 50-50 रखेंगे। और यहाँ पर हम फॉन्ट बोल्ड करने के बाद यहाँ पे कर देते हैं 0। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो शो कराने के लिए कि ये इसको हमने क्या करना है, इसका नाम हम बटन का रखेंगे रिवार्ड टाइम लेबल बटन। हमें याद रहेगा हम इसको किस लिए रखे थे, और ये जो लेबल है इसको हम टाइम लेबल करते हैं। ताकि हमें याद रहे कि हमने इसमें टाइम लगाना है। इमेज कौन सी थी इधर, डेली वार्ड PNG, हम इसमें भी वही सेम लगा देंगे। तो ये हो गया। अब क्या हम करने वाले हैं, इसको हम कर देंगे विजिबल। और ये कब विजिबल होगा, जब इस पर कोई भी यूज़र क्लिक करेगा और ये अनविजिबल हो जाएगा। और हमने कितना टाइम लगाया है उसके लिए वो बटन विजिबल हो जाएगा। तो अभी हमको एक रिवार्ड ऐड चाहिए। हम गूगल पे जाएंगे, मोनेटाइजेशन एडवर्टाइजमेंट पे हम एक एडमॉब गूगल रिवार्डेड वीडियो लेते हैं। इसके लिए और हमें क्या चाहिए, इसको हमने टेस्ट मोड करना है। अगर हम इसको टेस्ट मोड नहीं करेंगे तो कैटुलर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि आप परमिशन पहले हासिल करें, इसके बाद ही ऐड आएगा। इसलिए हमें टेस्ट मोड में लगाया, क्योंकि हम एप्लीकेशन डेवलप करना सीख रहे हैं और इसको लाइव टेस्ट करेंगे। जब हम इसको फाइनल कर लेंगे तो आप टेस्ट हटाकर यहाँ पर अपना यूनिट ID लगा सकते हैं। तो हम अभी चलते हैं ब्लॉक में। उसके लिए मेरा बटन क्या था, अर्न कॉइन बटन। ब्लॉक में चल रहे हैं, यहाँ पर हमारा बटन था अर्न कॉइन बटन। अभी क्या होना चाहिए, जैसे ही अर्न कॉइन बटन पर क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले एडमॉब ऐड लोड हो जाने चाहिए। और साथ ही हम लोडिंग के साथ ही हम एक नोटिफायर लगाएंगे, क्योंकि कई बार क्लिक करने के बाद बार बार क्लिक हो जाता है, जिसके लिए हम ये लगाएंगे स्पिनिंग प्रोग्रेस। और इसमें हम मैसेज लिख देते हैं वीडियो लोड। और टाइटल हम क्या लिख देते हैं, प्लीज वेट। और कैंसलेबल फाल सकते हैं, हम इसको कैंसिल ना कर सके। और अगर हम अब चाहते हैं, अगर आपने कोई आइकॉन लगाना है तो आप आइकॉन पे डेली रिवाइडेड वाला आइकॉन के कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, तो ये आइकॉन भी शो होगा। और फिर क्या होना चाहिए, ये तो लोड हो गया, लेकिन जैसे ही ऐड लोड होगा तो क्या होना चाहिए, ऐड को शो हो जाना चाहिए और नोटिफायर जो हमारा है वो डिसमिस हो जाना चाहिए। डिसमिस मीनिंग प्रोग्रेस।
और इसी के साथ एक और काम भी हमने करना है कि अगर ऐड लोड नहीं होता, ऐड फेल टू लोड होता है, तो इट इज स्पिनिंग प्रोग्रेस हो जानी चाहिए, वो साथ में मैसेज होना चाहिए कि आपका ये ऐड शो नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है, ये मैसेज आप लगा दें। चाहे तो आप अपनी तरफ से भी कोई मैसेज यहाँ पे टेक्स्ट में लिख सकते हैं। ये हो गया। जब ऐड लोड हो गया, और फिर क्या होना चाहिए कि आपने यहाँ पे फिर क्लिक करना है और एक और ब्लॉक लेना है जिसका नाम है ऐड वीडियो कंप्लीट। कि अगर वीडियो कंप्लीट होती है तो ही हमने यूज़र को कुछ देना है। क्या देना है? जैसे ही वीडियो कंप्लीट होती है तो हमने यहाँ पे कॉइन देने हैं यूज़र को। उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे इसको कहेंगे नेम रिवार्ड कॉइन्स। रिवार्ड कॉइन्स कितने हैं हमारे पास मालूम नहीं कितने हैं। तो हमने क्या करना है, ये इसी को ही यहाँ पे लेंगे सेट बराबर कॉइन्स। और इसमें क्या सेट करना है हम जाएंगे मैथ में और रैंडम इंटीजर नंबर ले लेंगे। 1 से हम 5 दे सकते हैं कि 1 से लेकर 5 तक का कोई भी नंबर का टेक्स्ट इसमें से चला जाएगा। उस टेक्स्ट को हम यूज़र को दे देंगे रिवॉर्ड। उसके लिए फिर हमें क्या करना है, हम जाएंगे जो यूज़र टीपी था उसमें हमने वैल्यू स्टोर करानी है। कौन सी वैल्यू स्टोर करानी है? टैग हमारा क्या था, आपको याद होगा, हमने टैग रखा था कैश, सॉरी कैश नहीं कॉइन्स। फिलहाल हम इसको कॉइन्स नहीं रखते हैं, हम इसको कैश पे लेके जाएंगे। कॉइन्स तो हम स्पिनिंग में लेके जाएंगे और रिवार्डर पे हम कैश, आप चाहे कैश रखें चाहे कॉइन रखें, लेकिन फ़िलहाल मैं कॉइन रख देता हूँ। और टैग हम रखेंगे कॉइन्स। अगर आपको नहीं याद कि आपने कौन सा टैग रखा था तो आप इनिशियलाइज पे जाएंगे तो आपको टैग मिल जाएगा। ये देखें कॉइन्स, इसी को आप कॉपी करें, शिट कॉपी करें, यहाँ पे भी पेस्ट कर दें और यही टैग आपने यहाँ पे भी पेस्ट कर देना है। और वैल्यू कौन सी स्टोर करनी है, मैथ में जाएंगे, प्लस का हम एक ब्लॉक लेंगे जिसमें हम लिखेंगे कि जो हमारी वैल्यू ऑलरेडी है किसमें, ये देखें कॉइन्स लेबल, कॉइन्स लेबल जो टेक्स्ट है प्लस कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जो हमने रिवॉर्ड कॉइन में सेव कराई है। और जैसे ही ये प्लस होएगी तो हमने शो भी कराना है। शो अलर्ट क्या शो कराना है, हम यहाँ पर एक ज्वाइन का ब्लॉक ले लेंगे और इसमें टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम यही कि इतने कॉइन इतने आए हैं, स्पेस आने के बाद कॉइन्स एंड योर वॉलेट, 2-3 कॉइन्स एड योर वॉलेट, ये हमारा शो वॉलेट होएगा। ये तो हो गया इतना काम कि वीडियो कंप्लीट होने के बाद अभी हमने जाना है कि जैसे ही बटन पर क्लिक होगा तो
कितनी देर बाद दूसरी वैल्यू बटन ऑन होना चाहिए, शो होना चाहिए, ताकि हम बार बार उस पर क्लिक करके कॉइन ना ले सकें। ये हमने यूज़र के लिए थोड़ी सी सिक्योरिटी रखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिज़ाइनर में जाएंगे और हमें इसमें के लिए क्लॉक चाहिए। तो हम सेंसर में जाएंगे और एक क्लॉक ले लेंगे और इसको हम ऑलवेज फेयर अनटिक करेंगे और इसका नाम हम रख देते हैं रिवॉर्डेड क्लॉक। ताकि हमें याद रहे कि हमने किसके लिए ये क्लॉक लिया है। तो क्या होना चाहिए, हम जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐड लोड होना चाहिए। अगर ऐड फेल्ड हो जाए तो यूज़र के लिए टाइमिंग नहीं आना चाहिए, हमने यूज़र को क्लिक करवाना है। इसलिए हम अनकॉइन बटन पे ऊपर कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या यहाँ पे कि जैसे ही रिवॉर्ड लोड होता है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले टाइमर एनेबल ट्रू करेंगे कि हमारा टाइमर ऑन हो जाना चाहिए। जैसे ही टाइमर ट्रू होगा तो हमने कुछ टाइम जो सेव करवाना है, कितना सेव करना है उसके लिए हम फिर वेरिएबल पे अपना टाइम लेते हैं। हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं रिवॉर्डेड टाइम और कितना टाइम हम देना चाहते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं सिर्फ 5 मिनट रखता हूँ, मुझे लाइव टेस्ट भी आपको करवा के दिखाना होगा। तो आप बाद में 60 मिनट 50 मिनट कितने भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। क्या हमने ये टाइम कहाँ स्टोर करना है, हम 1080p में स्टोर करेंगे। तो चलते हैं हम 1080p में, 1080p स्टोर वैल्यू। टैग हम क्या रखेंगे, टेक्स्ट में हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। टेक्स्ट में टैग हम रख देते हैं आर टाइम, रिवॉर्डेड टाइम, और वैल्यू टू स्टोर करनी है। तो हम जाते हैं क्लॉक पे, यहाँ पे हम जाएंगे, एक यहाँ पे ब्लॉक होगा रिवॉर्डेड क्लॉक गेट मेल्स, इस पे जाएंगे और यहाँ पे इंस्टेंट के अंदर हमने कितने मिनट वो लोड करवाने हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे ऐड मिनट्स पे, इंस्टेंट हम रखेंगे क्लॉक, ये ब्लॉक क्लॉक 9 और क्वांटिटी कितनी जो हमने यहाँ पे सेव कराई है ग्लोबल रिवॉर्डेड टाइम। ये हमने 1080p में स्टोर करा दिया, ये वैल्यू हमारी साथ ही स्टोर हो गई। लेकिन ये स्टोर तो हो गई, लेकिन वर्क कैसे करेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही 1 सेकंड हमारा क्लिक कंप्लीट होता है, टाइमर पे जाएंगे, सॉरी, जैसे ही हमारा आएगा कि क्लॉक टाइमर स्टार्ट हो जाता है, वो चेक करेगा, 1 सेकंड जैसे ख़त्म होएगा वो चेक करेगा। क्या चेक करेगा, कितना टाइम 1080p में था और कितना बाकी है। उसके लिए हम जाएंगे 1080p पे, गेट वैल्यू,
उसके लिए हमें सबसे पहले एक ब्लॉक लेना है इफ देन का। यहाँ पे इफ टैग, ये जो टैग हमें लगा, ये अगर इस टैग में गेट वैल्यू किससे कम है, सिस्टम टाइम क्लॉक से, तो उसके लिए हम जाना पड़ेगा मैथ में हम एक ब्लॉक लेंगे पहले, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर टाइम में ये वैल्यू किससे ग्रेट कम है, जो सिस्टम टाइम है, ये सिस्टम टाइम में हमें जो वक्त के टाइम उससे अगर ये कम हो गई तो क्या होना चाहिए, उसके साथ ही हमारा जो है यहाँ पे कुछ और हम मिस्टेक कर गए। जैसे ही हेड लोड हो जाता है तो क्लॉक एनेबल ट्रू होगा, जैसे ही क्लॉक एनेबल ट्रू हो तो हमको जो बटन थे उसको विजिबल अनविजिबल भी करवाना था। तो सबसे पहले हम अनकॉइन बटन पे जाएंगे, उसको यहाँ पर हम करेंगे विजिबल, इसी को डुप्लीकेट करा के यहाँ पे हमें फॉल्स हो जाना चाहिए कि दोबारा वो बटन नहीं आना चाहिए, और हमारा टाइम लेबल जो है वो विजिबल हो जाना चाहिए। विजिबल हो जाना चाहिए। इसी तरह अगर सिस्टम में ये 1080p में जो हमने वैल्यू स्टोर की थी अगर कम हो गई है सिस्टम से हमसे, तो क्या हो जाना चाहिए, बॉर्डर्ड क्लॉक जो है ये फॉल्स हो जाना चाहिए, और अनकॉइन बटन जो है ये ट्रू हो जाना चाहिए, और साथ ही वाटर टाइम लेबल जो था हमने लगाया वो बटन वो फॉल्स हो जाना चाहिए। ये तब होना चाहिए अगर जब हमारा टाइमिंग ख़त्म हो गया है, और अगर टाइम ख़त्म नहीं किया तो हम जाएंगे एल्स पे। एल्स पे जाने के बाद जो हमने इसका ये टाइम लेबल रखा था उसमें हम इसको शो करवाएंगे कितना टाइम बाकी है टेक्स्ट में। तो उसके लिए हम फिर जाएंगे क्लॉक पे, यहाँ पर हम लेंगे फॉर्मेट डेट, सॉरी नहीं फॉर्मेट डेट टाइम, ये ब्लॉक लेंगे, थोड़ा लंबा ब्लॉक बनाना है, ये थोड़ा इधर ले लेते हैं, और जब हमें डेट नहीं चाहिए हम यहाँ पर सिर्फ आवर भी नहीं चाहिए, हम उनको कुछ मिनट देंगे। अगर आप आवर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन मैं कुछ फिलहाल मिनट देने वाला हूँ, मिनट और सेकंड रखूँगा। ओके, और इंस्टेंट में हम रखेंगे मेक इंस्टेंट फ्रॉम मेल्स, और मेल्स क्या होना चाहिए कि हम उसके एक ब्लॉक चाहिए कि जो टाइम है वो माइनस होना चाहिए, सिस्टम टाइम से माइनस होना शुरू होना चाहिए। उसके लिए हमें एक ब्लॉक चाहिए माइनस का, माइनस 1080p गेट वैल्यू, यही हम ब्लॉक डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे लगाने के बाद, और यही हम ब्लॉक कॉपी करके सिस्टम टाइम कर देंगे। तो
तो ये वहाँ पे टाइमिंग शो होएगी जो हमने वहाँ पे सेव करवाई है, वो एक बार तो शो हो जाएगी, लेकिन अगर हम एप्लीकेशन बंद करके दोबारा ऑन करते हैं तो भी इसको चेक करना चाहिए कि टाइनी में हमारी स्टोर वैल्यू सिस्टम टाइम से कम हुई है या नहीं हुई। तो उसके लिए हम जाएंगे इनिशियलाइज्ड पेज पे। जैसे ही होम पेज इनिशियलाइज्ड होगा तो हमें एक ब्लॉक चाहिए इफ़ देन। क्या चेक करना है, अगर नॉट टेक्स्ट में जाके एक डब्ल्यू लेंगे एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है क्या 1080p गेट वैल्यू, हम वही ब्लॉक लेके आ सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर भी 1080p गेट वैल्यू ले सकते हैं। टैग हमारा था टी ओवर टाइम, आपका टैग बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर टी आर टाइम में जो वैल्यू गेट करता है वो अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या होना चाहिए, ये जो हमारा था टाइम लेबल, इसके अंदर टाइम शो होना चाहिए। टेक्स्ट के अंदर ये गेट वैल्यू कितना टाइम रहता है वो शो होना चाहिए। साथ ही जो रिवार्डेड क्लॉक था उसका टाइमर भी ट्रू होना चाहिए, टाइमर चल जाना चाहिए। तो डियर्स, तकरीबन हमारा ये ब्लॉग कंप्लीट हो गया है। इसका हम फ़िलहाल लाइव टेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं इसमें आपको कुछ और बताऊंगा कि हम ये तो हर 30 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद हमने टाइमिंग रखा है, उसके बाद शो होना चाहिए। लेकिन हम इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे कि हम रखेंगे कि एक दिन में एक यूज़र 2 या 3 बार ये रिवार्डेड बटन क्लिक कर सके, उसके से ज़्यादा नहीं। और एक दिन में ही वो 3 बार क्लिक करे या 5 बार, जितना आप रखना चाहें वो करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट डे ही वो कर सकेगा। तो उसके मतलब हम बाद में कुछ फ़र्क करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका लाइव टेस्ट करेंगे ये वर्क करता भी है या नहीं करता। डेर यहाँ पर एक मैं छोटा सा एक और ब्लॉग बनाना चाहूँगा कि जब ये टाइम लेबल बटन सामने आएगा, कोई इसके ऊपर क्लिक करता है तो हम उसके लिए ना एक मैसेज छोड़ देते हैं शो अलर्ट का। उसे मालूम होना चाहिए कि उसने अभी क्लिक नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा एक ब्लॉक बनाता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट में लिखता हूँ टाइम लेफ्ट, कितना टाइम लेफ्ट है वो आपको याद होगा, हमने यहाँ पे टाइम किसमें सेव किया था। हाँ, वो हमने कराया था सा टाइम शो कराना है हमने, जो इसमें है लेबल में, टाइम लेबल में। तो डियर, जल्दी से मैं चलता हूँ लाइव टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ
अपना मोबाइल का कंपेनियन ऑन करता हूँ, कैटुलर। कंपेनियन ओपन किया। यहाँ पे हम टेस्ट में जाएंगे और कॉन्टैक्ट टू कंपेनियन करेंगे। तो डिफरेंट हम इस पे जो कोड है वो लिखेंगे। देर अगर आप को सबसे पहले देखना है कि आपका होम पेज पे ये देखें मेरे यहाँ पे 10 कॉइन शो हो रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो आपके यहाँ पे 0 ही शो होएगा, क्योंकि आपने 10 GB में वैल्यू स्टोर नहीं कराई होगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जाएंगे साइन अप पेज पे और जैसे ही साइन अप पेज पे जाएंगे तो ये देखिए सिलेक्ट में आपने कंट्री कोड सेलेक्ट करना है जो आपका था और जो नंबर था आपका उसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करके वेलकम साइन अप पेज पे इसको 10 GB में स्टोर कर लेंगे। तो आपका दोबारा आप जैसे ही होम पेज पे आएंगे तो आपकी जो वो वैल्यू है वो शो होएगी बस। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने ये अर्न कॉइन बटन था इस पर क्लिक करना है। हमने क्लिक किया, ये देखें रिवार्ड वीडियो लोड हो रही है, ये आइकॉन भी आ रहा है। देखते हैं हमारी वीडियो लोड होती है या नहीं होती। गाइस थोड़ा टाइम लग रहा है, मेरे ख्याल में नहीं लोड होएगी, लेकिन देखते हैं। चलो अगर फेल्ड होती है तो हमने जो ब्लॉक में एरर का ऑप्शन लगाया था वो आता है नहीं आता है। एरर आ गया, समथिंग वेंट रॉन्ग। हम एक बार फिर ट्राई करेंगे। हमको ऐड लोड करवाना ही है ताकि हमारा अगला वर्किंग हो सके। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऐड लोड हो गया है। जैसे ही हमारा ऐड कंप्लीट होता है तो देखते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया 5 कॉइन ऐड योर वॉलेट। तो ये हमारा बटन ज़बरदस्त तरीके से क्लिक कर रहा है, काम कर रहा है। हम अब इस ये टाइम जो शो करा रहा है इतना टाइम बाकी है, हम क्या करेंगे, हम इस बटन पर क्लिक करके देखते हैं क्या शो होता है। देखें टाइम लेफ्ट 40 सेकंड, फिर क्लिक किया 4 मिनट 36 सेकंड। तो ये नोटिफिकेशन आपके यूज़र को बताएगा कि आपका अभी टाइम बाकी है। तो जैसे ही ये टाइम ख़त्म होएगा तो आपका यहाँ पर विजिबल बटन शो हो जाएगा रिवार्डेड क्लिक वाला। तो उस पर क्लिक करने के बाद फिर वो रिवार्ड ले सकता है। लेकिन मैं आपको इसके मतलब और भी बताऊंगा कि हमने करना क्या है। हमने इस पर थोड़ा और वर्किंग करनी है, वो वर्किंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो वर्किंग क्या है कि हम इस पर शो करेंगे कि जैसे कि आज की डेट है 14, इसी डेट को यूज़र कितनी बार रिवार्ड ले सकता है, 2 बार 3 बार, वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो वो हम फायरबेस डेटाबेस के मदद से करेंगे और हम उसमें वैल्यू स्टोर करवाएंगे, डेट भी और कितनी बार हमने करना है वो भी। तो इसके बाद हमने उस पर थोड़ी और वर्किंग ये करनी है कि जैसे ही अगले दिन की टाइमिंग चेंज होती है तो हमने जो वैल्यू स्टोर कराई है कि यूज़र ने 3 बार ही या 5 बार ही ये रिवार्ड लेना है,
वो उसमें सेफ रहती है। लेकिन जैसे ही डेट चेंज हो तो हमने उसको भी ज़ीरो करवाना है ऑटो पे। तो ये मैं आपको लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके मतलब पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि हमने इस पर कैसे काम करना है, और उसका ब्लॉक भी बताऊंगा। अगर आप चाहें तो एक नया जो बटन लगा के वहाँ पे आप किसी भी यूज़र को कैश भी से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हर चीज़ तफसील से बताऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।